सो हे गाइस, फिर से हम आ चुके हैं द अनमेस्ड फाड़ोस जस्ट 20 फॉर्म एपिसोड 34 के साथ। तो वीडियो के स्टार्टिंग पे हमें चेनफेन और क्यूनार को दिखाते हैं। भाई पे क्यूनार चेनफेन के गोद पे बैठा रहता है और भाई पे चेनफेन कह रहा होता है कि वाओ कितना सुंदर खाना है। क्यूनार कह रहा होता है कि मुझे भी भूख लगी है। वक तभी वहीं पे अचानक से एक बुढ़ा आ जाता है जो लियू एंसेस्टर है। पता नहीं और उसके माथे पे क्या रहता है, मच्छर काट लिया होता है पता नहीं। और वो कह रहा होता है किसने सोचा था कि चेन डेस्टिनी का एम्प्रेस इस सेंट्रल रीजन में आएगा। उस बुड्ढे को यहाँ पे देख के चेनफेन कह रहा होता कि वाओ सेंट्रल रीजन में जैसे उम्मीद थी, सेनु कॉन्टिनेंट के अंदर ये रीजन सबसे ज्यादा डेवलपमेंट है। यहाँ तक कि वो सभी हमारे लिए वेलकम परफॉर्मेंस प्रिपेयर किया है। और इधर चेनफेन की ये बातें सुन के जिनाना मनी मन में कह रहा था कि वेलकम परफॉर्मेंस। फिर जिनाना वहां से उठता है और वो मनी मन में कह रहा होता कि एक्सपर्ट जो कहना चाहता है वो मैं समझ गया। वो कहना चाहता है कि छोटी मोटी प्रॉब्लम को अवॉइड करो, तो मैं कोई भी प्रॉब्लम नहीं करूंगा। फिर जिनाना उस बुड्ढे को कहता है कि यहाँ आने से पहले सूचित करना चाहिए था। मुझे तो नहीं लगता, मैं तुम्हारे स्ट्रेंथ को टेस्ट करना चाहता हूँ और फिर मैं देखता हूँ कि तुम क्वालिफाइड हो या नहीं मेरे से बात करने के लिए। जिनाना की ये बातें सुन के वो बुड्ढा कुछ एक बैरियर बना लेता है और वो हंसते कह रहा था कि अच्छा ठीक है, बहुत अच्छी बात है, चलो तुम्हारा बेस्ट देना। फिर जिनाना उस बुड्ढे के ऊपर गोल्डन ड्रैगन नाम का कुछ अटैक करता है और वो गोल्डन ड्रैगन सीधा उस बुड्ढे के बैरियर पे जाकर टकराता है और वो वहीं पे वो अटैक वैनिस्ड हो जाता है। वो बुड्ढा कह रहा होता है कि तुम मेरे हेवेली थंडर एरे को खत्म करना चाहते हो, सपना देखना बंद करो। और इधर चेनफेन उन दोनों के फाइट को देख रहा होता है। असल में चेनफेन को कोई भी स्पिरिचुअल एनर्जी या फिर पावरफुल बीम वगैरह कोई भी सीन नहीं होता, मतलब दिखता नहीं है। तो उसको लग रहा होता है कि वो दोनों डांस कर रहे हैं। यार चेनफेन क्या कहे, इतना खतरनाक फाइट चल रहा है और उसको लग रहा है कि डांस कर रहा है। चेनफेन कह रहा होता है कि क्या एम्प्रेस को डांस आता है, पर उसका डांस का मूव बहुत ही अजीब है, मैंने इस तरह के मूव कभी नहीं देखा। और भाई पे हमें क्यूनार को दिखाते हैं जो अपनी कान को दबाते हुए कह रहा होता है कि मेरा कान फट जाएगा। तभी अचानक से चेनफेन का नजर पेड़ के पत्ते पे जाता है और वो मन में कह रहा होता है कि हाँ क्यूनार ने एकदम सही कहा, वेलकम परफॉर्मेंस ऐसे क्यों हो रहा है जैसे लग रहा है कि कोई मर गया है। वहीं पे जिनाना और वो बुड्ढा फाइट कर रहा होता है। वहीं पे बुड्ढा कह रहा होता है कि योर मैजेस्टी आपका एनर्जी खत्म होते जा रहा है क्या। वहीं पे जिनाना कह रहा होता है कि आपका भी हेवनली अटैक धीरे धीरे कमजोर होते जा रहा है। हमें चेनफेन को दिखाता है जो वही पत्ते से म्यूजिक बजाने लगता है और उस म्यूजिक का पावर इतना ज्यादा रहता है कि उस बुड्ढे का हेवनली थंडर एरे वहीं पे खत्म हो जाता है, मतलब टूट के बिखर जाता है। और ये देख के वो बुड्ढा कह रहा था कि क्या मेरा हेवनली थंडर एरे ऐसे बर्बाद हो गया। फिर जिनाना उस बुड्ढे के ऊपर अटैक करते हुए कह रहा था कि अगर एक्सपर्ट ने मूव करना स्टार्ट कर दिया तो चाहे जो भी एरे हो वो सब कुछ यूजलेस है। और इधर चेनफेन सामने का ये नज़ारा देख के कह रहा होता है कि उस बुड्ढे इंसान का फिजिक्स इतना अच्छा नहीं है, वो ऑलमोस्ट उसका पिछवाड़ा खत्म हो गया था हर मैजिस्ट्री के साथ डांस करने की वजह से। सिक लीडर जियो, आप नेक्स्ट टाइम जब किसी को डांस करने के लिए बुलाओगे तो उसका कंडीशन बेहतर होना चाहिए, ठीक है। वो ये सुन के सिक लीडर कहता कि हाँ ठीक है। और वो मन में सोच रहा था कि ये इंसान कौन है और इसका कल्टिवेशन किस रिलम पे है। फिर वो सिक लीडर चेनफेन की तरफ ध्यान से देखता है और वो टोटली शॉक हो जाता है और वो मन में कह रहा था कि अरे रुको ये तो सुप्रीम हेवनली एम्परर है। सीन शिफ्ट होता हमें एक जंगल का सीन दिखाता है। वहीं पे बहुत सारे लोग गोल करके बैठा रहता है। वहीं पे एक इंसान कह रहा होता है कि लीबू एंसेस्टर का कल्टीवेशन खत्म हो चुका है। देख के ऐसा लग रहा है कि डेस्टिनी सेंट्रल रीजन पे आ चुका है। उस इंसान के सारे सबऑर्डिनेट को दिखाते हैं। वहीं पे एक सबऑर्डिनेट कह रहा होता है कि अगर हम में से कोई एक इंसान गिर जाता है तो हम सभी गिर जाएंगे, इससे बेहतर होगा कि हम सभी मिलकर चेन डेस्टिनी के साथ फाइट करते हैं। उनमें से दूसरा वाला एक सबऑर्डिनेट कहता है कि हाँ एकदम सही कहा। और वहीं पे एक तीसरा वाला सबऑर्डिनेट कह रहा होता है कि अरे रुको, रिप्रेजेंटेटिव जेस्पर लेक अभी तक यहाँ पे आया क्यों नहीं। उस सभी का लीडर चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि जेस्पर लेक सेंटेंस अनकॉन्शियस है, हमें किसी को नहीं पता कि वो जिंदा है या फिर मर गया है, और वो इस मीटिंग पे होता है या फिर नहीं होता कोई फर्क नहीं पड़ता। आज से सेंट्रल रीजन का मेन फोर्सेस हम 6 लोग हैं। सिंस शिफ्ट होता है जेस्पर लेक फॉर्मेटेड ग्राउंड को दिखाता है। वहीं पे हमें एक लड़की को दिखाता है जो लेटा रहता है और वहीं पे उस लड़की के माथे के ऊपर चेनफेन का छोड़ा हुआ वो पावर उसके सिर पे लगता है। सिंस शिफ्ट होता है एक लड़की को दिखाता है जो तीनों लड़के को बहुत ही ज्यादा मेहनत करवा रहा होता है और ये तीनों लड़के चेनफेन का सबऑर्डिनेट होता है। और वो लड़की चिल्लाते हुए कह रहा था कि जल्दी करो, तुम लोग पुरुषों की भी मेरे से हट जाओगे। और वहीं पे एक लड़का कह रहा होता है कि अगर एक्सपर्ट को पता चला कि तुम ये जेस्पर लेक हमारे साथ ऐसा कर रहा है तो ये जेस्पर लेक बर्बाद हो जाएगा। और वहीं पे वो लड़की कह रही थी कि बातें करना बंद करो नहीं तो यहीं पे तुम खत्म हो जाओगे। तभी वहीं पे अचानक से कोई आ जाता है और वो उस औरत को कह रहा था कि चिवा यहाँ पे क्या हो रहा है। फिर हमें उस इंसान को दिखाता है जो कि और ने एक बहुत ही सुंदर सी लड़की होती है। कहीं रुको, ये लड़की एपिसोड 1 पे आपको मिल जाएगा, पूरा सिस्टम लड़की जैसा दिखता है। चलो देखते आगे पता चल जाएगा। और वहीं पे वो औरत इस ओमेन को यहाँ पे देख के कह रहा था कि सेंटेंस आप यहाँ पे आप अनकॉन्शियस से बाहर आ चुके हैं। फिर वो औरत कह रहा था कि ये तीनों पता नहीं कहाँ से आ गया और हमारे सेट के अंदर घुस गया और हमारे सेट के इमोर्टल पीस ट्री को लेना चाहता था, तो इसलिए हमने इसको पकड़ा और इसको सजा दे रहा है। उन तीनों में से एक लड़का कह रहा होता है कि हमारा मास्टर अर्थ से आया हुआ है,
अगर तुम उसका अंडरवेयर भी धो देते हो तो एक हेवन का ब्लेसिंग हो जाए। और इधर इस लड़के की ये बातें सुन के वो लड़के यानी वो सिस्टम लेडी के जैसा दिखने वाला वो लड़की कह रही होती कि अर्थ। फिर वो लड़की कहती कि तुम जो मास्टर के बारे में बात कर रहे हो वो कहाँ पे है, मुझे वहाँ पे लेके चलो। और इधर वो लड़का मन ही मन में कह रहा होता कि तो ये मास्टर का प्लान था, उसको पता था कि हम जसपाल लेक के साथ कोई भी मैच नहीं है, तो इस सेंटेंस को लेकर वो डिलीवरी करना चाहता था। और वहीं पे वो सेंटेंस कह रहा था कि ये विलेज का नाम मुझे इतना फेमिलियर क्यों लग रहा है, मुझे जरूर उस मास्टर को देखना है। सीन शिफ्ट होता है कुछ दिनों बाद नेमलेस माउंटेन की जगह को दिखाते हैं। वहीं पे चेनफेन, किंगू और इम्प्रेस रहता है। वहीं पे चेनफेन कह रहा था कि बाहर की जगह अच्छा है पर ये मेरे अर्थ विलेज के जैसा कंफर्टेबल जगह कोई और जगह नहीं है, चलो चलते हैं। वहीं पे किंगू और इम्प्रेस कह रहा था कि अच्छा ठीक है। फिर चेनफेन और बाकी सब उस एयरशिप से नीचे उतारने लगता है। तभी अचानक से वहीं पे जितने सारे लोग थे वो सभी ताली बजाने लगता है और वो कह रहा था कि मिस्टर चेन वापस आ चुके हैं, मिस्टर चेन वापस आ चुके हैं। चेनफेन किंगू को पूछ रहा होता है कि किंगू क्या ये सब कुछ तुमने अरेंज किया है। ये सुन के किंगू कह रहा था कि गेस करो। तभी चेनफेन के सामने अचानक से क्यूनियन आ जाता है और वो कह रहा था कि मिस्टर चेन आपने जो कुछ भी खरीदने के लिए कहा था मैंने सब कुछ लेके आया है, आप एक बार वेयर हाउस पे चेक कर लेना। और भाई हमें क्यूनियन को दिखाया था जो क्यूनियन के सामने कह रहा था कि मम्मा मम्मा मुझे हग करो। चेनफेन कहता है कि क्यूनियन तुम्हारे हार्डवर्क के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमें वही बुड्ढे को दिखाया था जो फायर फोनिक्स गोल्ड इकट्ठा करने के लिए गया था और वो कह रहा था कि मिस्टर चेन मैंने 3000 पाउंड गोल्ड इकट्ठा किया है और सब कुछ वो वेयर हाउस पे है। और ये सुन के चेनफेन कह रहा था कि 3000 पाउंड ये तुमको कहाँ से मिला। फिर वो बूढ़ा एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए कह रहा था कि मैं अगर सच कहूँ तो ये सब कुछ मिला है मिस फोनिक्स की वजह से। ओ माय गॉड, ये इतना ज़्यादा सेक्सी लेजेंडरी बीस्ट किंग फोनिक्स है। और इधर वो मिस फोनिक्स कह रहा था कि ये कुछ भी नहीं है, इसे आप गिफ्ट के तौर पे मान लीजिए। और इधर चेनफेन मनी मन में कह रहा था कि वाह कितनी सुंदर। फिर से एक ब्यूटीफुल लेडी आ गई। नहीं, मुझे ये नहीं सोचना चाहिए क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी किंगू है। फिर चेनफेन उन दोनों को कहता है कि आप दोनों ने बहुत बड़ी मदद किया है मेरा, चलिए अंदर आइए और थोड़ा चाय पीजिए। सीन शिफ्ट होता में दिखाया था कि किंगू और चेनफेन वेयर हाउस के अंदर आ गया होता है और वहीं पे बहुत सारा गिफ्ट रहता है। और ये सब देख के चेनफेन कह रहा था कि ये सब क्या है। फिर चेनफेन कह रहा था कि यहाँ पे सब कुछ औरत का चीजें क्यों है। ये सुन के किंगू कह रहा था कि ये एक सरप्राइज है। चेनफेन कहता है कि सरप्राइज, क्या ये क्यूनियन ने प्लान किया है। किंगू कहता है कि वेल क्यूनियन क्यूनर का मॉम है तो वो दोनों अगर इनर रूम पे रहता है तो उन दोनों के लिए ये और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। और जीना ना एक इम्प्रेस है और वो तो रिस्पेक्ट के बाहर है और वो भी इनर क्वार्टर में रहता है। वैसे चेनफेन किंगू को रोकते हुए कहता है कि किंगू ये एक अनुचित मूव नहीं है। और इधर चेनफेन मनी मन में कह रहा होता है कि दूसरे जो लड़कियां होता है उसके बॉयफ्रेंड के सामने कोई और लड़कियां आने ही नहीं देता, पर किंगू का दिल तो पानी के जैसा है। और इधर चेनफेन की ये बातें सुन के किंगू कह रहा होता है कि तुम क्या कहना चाहते हो, क्या तुम मेरे अरेंजमेंट से सेटिस्फाइड नहीं हो। और इधर किंगू की ये बातें सुन के चेनफेन कह रहा था कि नहीं, तुम्हारा जो प्लान है वही करो। फिर चेनफेन वहां से जाते हुए कहता है कि मैं वेयर हाउस पे जा रहा हूँ मटेरियल को चेक करने के लिए। सिंस शिफ्ट होता है दिखाया था कि चेनफेन को और उसके सबऑर्डिनेट को जो बास्केटबॉल खेल रहा होता है, वहीं पे चेनफेन कह रहा होता है कि मेरे को बॉल पास करो। वहीं पे एक बंदा बॉल पास करता है और वो बहुत स्पीड पे रहता है। वहीं पे चेनफेन कह रहा था कि वाओ ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पास था। और वो बास्केटबॉल चेनफेन के हाथ से छूट जाता है और वो बॉल जाके सीधा एक लड़की के माथे पे लगता है। वहीं पे वो लड़की कहती है कि अरे यार ये क्या था। फिर हमें उस लड़की को दिखाते हैं जिसके माथे पे वो बॉल लगा था। वो लड़की कोई और नहीं, वही सिस्टम लेडी के जैसा दिखने वाला वही लेडी होता है। और ये देख के चेनफेन कह रहा था कि ओ नो क्या वो मरने वाला है। और अचानक से उस लड़की की तरफ नजर जाता है और वो कहता है कि अरे रुको क्या ये सिस्टम है। फिर चेनफेन उस लड़की के पास जाता है और उसके पीछे सबऑर्डिनेट को पूछता है कि इस लड़की को यहाँ पे कौन लाया। वहीं पे जितने सारे लोग थे वो सभी इन तीनों के बेचारे के ऊपर इशारा करते हुए कहते कि इन तीनों ने लाया, इन तीनों ने। उनमें से कह रहा था कि ब्रदर त्यांग क्या हमने एक्सपर्ट के आइडिया को गलत समझ लिया। उनमें से दूसरा वाला कह रहा था कि क्या हमें एक्सपर्ट के सामने घुटने टेक देना चाहिए। चेनफेन उस लड़के को अपने गोद में उठाता है और उन तीनों को कहता है कि तुम तीनों को मैंने बहुत दिन हो गया नहीं देखा है, हाँ बहुत बहुत शुक्रिया, और हाँ कुछ खाने के बाद ही जाना। फिर चेनफेन किंगू के फादर को कहता है कि एल्डरिया उन तीनों के लिए खाने का बंदोबस्त कर दो। ये सुन के किंगू के फादर कहते हैं कि हाँ जरूर सीनियर। हमें दिखाया था कि चेनफेन उस लड़की को लेकर वहां से जाने लगता है। भाई भी वो तीनों को दिखाया था जो चेनफेन के बातों से टोटली प्राउड फील कर रहा होता है। और भाई पे चेनफेन मन में कह रहा था कि लड़की तुम उठ जाओ, फिर मैं तुम्हें डांटता हूँ बहुत अच्छी तरीके से। सीन शिफ्ट होता है चेनफेन के रूम के अंदर का सीन दिखाया था। वहीं पे वो लड़के लेटा रहता है और वहीं पे अचानक से उसका आंख खुलता है। चेनफेन का नजर उस लड़की की तरफ जाता है और वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो चिल्लाते हुए कह रहा था कि तुम डैम सिस्टम, तुम्हारे होस्ट का परवाह है या नहीं। तुमने कहा था कि मैं अगर सारे टास्क कंप्लीट कर लेता हूँ तो मैं कल्टीवेशन कर सकता हूँ, पर तुम मुझे छोड़ के चले गए। और भाई पे उस लड़की को दिखाया था जो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि चेनफेन क्या कह रहा है। और इधर वो लड़की कह रही होती है कि तुम कौन हो और तुम मुझे डांट क्यों रहे हो और मैं कहाँ पे हूँ और वैसे मैं कौन हूँ। और ये बातें सुन के चेनफेन कह रहा था कि छे क्या तुम सच में सोचते हो कि ये मेलोड्रामेटिक कोरियन ड्रामा है
और तुम तुम्हारे मेमोरी को भूल चुके हो। चेनफेन अचानक से उस लड़की की तरफ उंगली करते हुए चिल्लाते हुए कहते हैं कि क्वेश्चन गियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या है। और तभी अचानक से वो लड़की कहता है कि आंसर सर्चिंग। फिर वो लड़की कहती है कि गियर ट्रांसफॉर्मेशन रेफर टू ए मैकेनिकल ट्रांसफॉर्मेशन मेथड दैट्स विडली यूज्ड व्हिच एनालाइज्ड गियर वेयर टू ट्रांसफॉर्म मोशन एंड पावर। अचानक से वो लड़की अपने मुंह को हाथ से ढक लेता है और वो कह रहा था कि हैं ये मैं क्या कह रहा हूँ। और वहीं पे चेनफेन बहुत ही ज्यादा खुश रहता है और वो मन मन में कह रहा था कि हाँ बहुत अच्छे, वो सच में सिस्टम ही है। चेनफेन उस लड़की की तरफ देख के कहता है कि वैसे मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा मेमोरी कैसे लॉस हो गया है, पर देख के ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा डाटाबेस लॉस नहीं हुआ। फिर चेनफेन उस सिस्टम लेडी के सामने आके कहते हैं कि तो चलो मेरे साथ ज्वाइन करो साइंस और टेक्नोलॉजी को रेवोल्यूशन आगे बढ़ाने के लिए पूरे अंत तक। और ये सुन के वो लड़की कहते कि ओह अच्छा। सीन शिफ्ट होता है, वो सभी लोगों को दिखाता है जो चेनफेन के दरवाजे के बाहर वो सभी खड़ा रहता है और चेनफेन की बातों को सुन रहा होता है। उनमें एल्डर जियांग कह रहा था कि तो मास्टर का बात यह है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी। वह पे येन ज़ाओफेंग को दिखाया था जो कह रहा था कि ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये क्या है। इकिंग के फादर कहता है कि मैंने मास्टर के पास ये बातें एक बार सुना था, नस्ल का कुत्ता। वह पे मैं ब्लैक स्मिथ और एल्डर क्यून को दिखाया था जो मन में कह रहा था कि एक्सपर्ट क्या हेवन पाथ को इंसल्ट कर रहा है। इस सीरीज का चैप्टर जितना आ रहा है स्टोरी इतना ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग होता जा रहा है और उसके साथ साथ बहुत ही ज़्यादा मिस्ट्रियस भी होते जा रहा है, क्योंकि अचानक से यहाँ पे सिस्टम लेडी का आना और अचानक से सिस्टम लेडी का मेमोरी को लॉस हो जाना ये बहुत ही ज़्यादा मिस्ट्रियस है। ये सब कुछ हमें आगे धीरे धीरे पता चल जाएगा। सीन शिफ्ट होता है वेविंग रूम को दिखाया था, यानी जिस जगह पे धागे वगैरह बनाया जाता है वहीं पे चेनफेन और मिस चेन रहता है। वहीं पे मिस चेन चेनफेन को कह रहा था कि मिस्टर चेन क्या आप मुझे ढूंढा है, क्या कुछ जरूरत है मुझसे। चेनफेन कहता है कि मिस चेन मैंने टेक्सटाइल मशीन बना लिया है, आप एक बार प्लीज चेक करके देख लीजिए। मिस चेन कहता है कि आप कुछ दिनों से ब्लैक स्मिथ पे अपने को लॉक करके रखा था इसको स्टडी करने के लिए। ये सुन के चेनफेन कहता है कि हाँ, और वैसे आप इसको एक बार ट्राई करके देख लीजिए ये कैसा बना। फिर मिस चेन उस मशीन की तरफ देख के मन में कह रहा था कि क्या ये टेक्सटाइल मशीन बन चुका है, और फिर वो उस मशीन के ऊपर हाथ रखता है तभी अचानक से बहुत ही पावरफुल स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज होने लगता है और वही स्पिरिचुअल ऑरा के अंदर से एक सेंट लेडी यानी एक सन्यासी बाहर निकलता है। और ये देख के वो मिस चेन मन में कह रहा था कि वेविंग मास्टर ये कैसे हो सकता है। और इधर मिस चेन मन में सोच रहा होता है उस सेंट को देख के कि या तक वेविंग लेडी भी खुद का ब्लेसिंग दे रहा है। अब मैं समझा, ये ऑटोमेटिक टेक्सटाइल मशीन इस अर्थ विलेज के अंदर हमारे पोजीशन को ही नहीं बढ़ाएगा, हमारे कल्टीवेशन को भी बढ़ाएगा। चेनफेन कहता है कि मिस चेन क्या आप ठीक है, आप इस मशीन के बारे में क्या सोचते हैं। और तभी मिस चेन अपने होश में आता है और फिर वो कहता है कि हाँ ये मशीन बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। वहीं पे चेनफेन कह रहा था कि ओ अच्छा, और वो मन में सोच रहा था कि डैम सिस्टम तो मुझे आधे में ही छोड़ के चले गए। अच्छा था कि वो मेमोरी में मेरा ये सब कुछ स्टोर था, मुझे मेरे कामों के ऊपर और भी ज़्यादा बेहतर होना होगा। फिर चेनफेन कहता है कि अच्छा ठीक है आप जा सकते हैं और अगर आपको ज़रूरत होगी तो मैं आपको बुला लूँगा। वहीं पे मिस चेन कह रहा था कि मिस्टर चेन आप रुकिए। फिर मिस चेन चेनफेन के मुंह से कुछ साफ करते हुए कहता है कि आपके फेस पे कुछ है, इसे मैं उठा देता हूँ। और ये सुनकर चेनफेन कहता है कि और तभी वहीं पे अचानक से किंगू आ जाता है और वो कह रहा था कि ज़ियोफेन मैं तुम्हारे लिए चिकन सूप, और वो वहीं पे रुक जाता है। किंगू उस चिकन सूप को वहीं पे रखते हुए कहते हैं कि ओ मिस चेन भी यहाँ पे है, अच्छा ठीक है मैं अभी जा रहा हूँ, गर्म रहते खा लेना और मैं डिस्टर्ब नहीं करूँगा, मैं ऐसे जा रहा हूँ। वहीं से किंगू वहाँ से चला जाता है और उसको वहाँ से जाते हुए देख के चेनफेन कह रहा था कि किंगू अरे रुको, तुम गलत समझ रहे हो फिर से। फिर चेनफेन दौड़ के किंगू को रोकने जाता है और वहीं पे चेनफेन मन में सोच रहा था कि ये अच्छा नहीं हो रहा है, किंगू फिर से मुझे गलत समझ रहा है। और वहीं पे हमें किंगू को दिखा देता है जो जा रहा होता है और वो मन में सोच रहा होता है कि तो अब वीविंग मेडन प्लेस का वीविंग लेडी भी अट्रैक्ट हो गया है चेनफेन के ऊपर, तो ज़ियोफेन फाइनली हारिम बनाना स्टार्ट कर चुका है। वाह, किंगू कितना अंडरस्टेबल लेडी है यार, ओमेन है यार। इस तरह के ओमेन अगर हमारी ज़िंदगी में आ जाता है, सिंगल राउंडर की ज़िंदगी में यार, लॉयल भी रहेगा और हारिम बनाने में भी मदद करेगा। सोचो, किंगू रुक जाओ प्लीज़, मेरे बातों को सुनो, मुझे एक्सप्लेन करने दो। पर तभी वहीं पे अचानक से क्यूनर आ जाता है और वहीं पे दोनों के साथ धक्का हो जाता है, चेनफेन और क्यूनर का। और वहीं पे क्यूनर चिल्लाते हुए कह रहा था कि वहीं पे चेनफेन कह रहा था ओह क्यूनर तुम्हें चोट तो नहीं लगी। चेनफेन क्यूनर को कहता कि मुझे माफ़ कर देना क्यूनर, क्या तुम ठीक हो, कहीं तुम्हें दर्द तो नहीं हुआ है ना। वहीं पे क्यूनर कहता कि क्यूनर ठीक है। चेनफेन कहता है कि ये बहुत अच्छी बात है और वो मन में सोच रहा होता है कि आफ्टर ऑल किंगू एक मार्शल आर्टिस्ट है और उसका जीवन आयु भी लंबा है और उसने शायद क्यूनियन और जीनाना को यूज़ किया था मुझे टेस्ट करने के लिए, और हो सकता है उसको पहले से ही पता था कि हमारा हैप्पी एंडिंग कभी नहीं होगा। और तभी वहीं पे क्यूनर का नजर चेनफेन की तरफ जाता है जो उदास रहता है और ये देख के क्यूनर चेनफेन को एक फ्लावर देते हुए कहते हैं कि पप्पा ये तुम्हारे लिए। और ये देख के चेनफेन थोड़ा शॉक हो जाता है और वो कहता है कि हाँ। फिर क्यूनर कहता है कि जब कोई एक दूसरे को प्यार करता है तो उसे फ्लावर देते हैं, ये फ्लावर आंट को दे देना। ये सुन के चेनफेन कहता है कि
क्यूनर तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और वहीं पे चेनफेन मन ही मन में सोच रहा होता है क्यूनर ने एकदम सही कहा, मैं परेशान क्यों हो रहा हूँ, जब मैं और किंगू एक दूसरे को प्यार करते तब तक तो सही है सब कुछ। यार क्यूनर कितना अच्छी लड़की है यार, कितना प्यारी है, कितना क्यूट है, कितना अंडरस्टेबल है यार। फिर चेनफेन कहता कि क्यूनर ने एकदम सही कहा, और हाँ पापा के लिए तुम्हें एक मिशन कंप्लीट करना होगा। सीन शिफ्ट होता है नेमलेस माउंटेन के ऊपर का सीन दिखाया है। वहीं पे किंगू और क्यूनर होता है। वहीं पे किंगू क्यूनर को पूछ रहा था, क्यूनर तू यहाँ पे मुझे क्यों लेके आए। क्यूनर कहता है कि आपको पता चल जाएगा। तभी किंगू के सामने चेनफेन रहता है। वहीं पे चेनफेन कह रहा था कि किंगू, और वहीं पे चेनफेन को यहाँ पे देख के किंगू कह रहा था कि जियोफेन तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और वहीं पे क्यूनर को दिखाता है जो वहां से जाते हुए कह रहा था कि ही मेरा मिशन कंप्लीट हो गया। चेनफेन अपने पास से एक रिंग निकलता है और ये देख के किंगू कहता है कि ये, और उसकी ये बातें सुन के चेनफेन कह रहा था कि ये मैंने सीक्रेटली रिफाइन किया है जब मैं वापस आर्थ विलेज में लौटा था। फिर चेनफेन किंगू के सामने एक घुटने टेक के बैठ जाता है और वो कह रहा था कि पर आज मैंने तुम्हें ये देने का साहस कर लिया है। वैसे तो ये अचानक से है, पर किंगू विल यू मैरी मी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। चेनफेन की ये बातें सुन के किंगू की आंखों से आंसू आने लगता है और वो कह रहा होता है कि हाँ मैं जरूर करूंगी, मैं जरूर करूंगी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। कितनी मोहब्बत है मेरे दिल में, कैसे बताऊं उसे, कैसे बताऊं उसे, दीवानगी ने पागल किया है, कैसे बताऊं उसे, कैसे बताऊं उसे, मिटाने से भी ना मिटेगी मेरी दास्तां, एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था। सीन शिफ्ट होता में दिखाया था कि बहुत सारे लोग छुपके से चेनफेन का प्रपोजल देख रहा होता है। उनमें से कोई एक बंदा कह रहा था कि एल्डर क्या आपको लगता है कि जेसपाल लेक साइंटिस्ट अभी भी उसके पास चांस है। उनमें से एल्डर कह रहा होता कि हमारा मिशन है उस पीच ट्री को उस जेस्पेन लेक से ले आना है। और भाई पे उन तीनों के पीछे सिस्टम लेडी को दिखाया था जो मनी मन में कह रहा था कि जेस्पर लेक, लेक, वो दोनों लेक के बारे में बात कर रहा है। अरे रुको, ये शब्द मुझे याद आ रहा है। फिर वो सिस्टम लेडी अपने हाथ पे रखे वो जेड की तरफ देखता है और वो मनी मन में कह रहा था कि हाँ क्या मैं जेस्पर लेक से हूँ और क्या मुझे किडनैप किया गया है। नहीं, चेनफेन मेरा सेवियर है, ये मैंने गलत सोचा, उसने मुझे किडनैप किया है। फिर वो सिस्टम लेडी अपने जेड के वहां से किसी को मैसेज करने लगता है और वो कहता है कि मैं जेस्पर लेक का साइंटिस्ट हूँ और कुछ डाकुओं ने मुझे कैप्चर कर लिया है और मैं अभी यूना आइलैंड के अंदर फंसा हुआ हूँ, प्लीज मेरी मदद कीजिए। फिर वो सिस्टम लेडी मनी मन में कह रहा था कि हाँ फाइनली हो ही गया। और तभी वहीं पे अचानक से चेनफेन आ जाता है। फिर चेनफेन कहता है कि ये तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और चेनफेन को यहाँ पे देख के तो सिस्टम लेडी टोटली शॉक हो गया होता है और वो चिल्ला रहा था। वहीं पे चेनफेन का नजर सिस्टम लेडी के हाथ पे रखे वही जेड की तरफ जाता है और वो कहते हैं कि तुम्हारे हाथ पे वो क्या है। सिस्टम लेडी कहता है कि ये, हाँ ये तुम्हारे एंगेजमेंट प्रेजेंट है। चेनफेन कहते हैं कि क्या सच में, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। फिर किंगू और चेनफेन सिस्टम लेडी से वो प्रेजेंट लेके जाने लगता है। वहीं पे चेनफेन कह रहा था कि इसे देख के लग रहा है कि एक फोन के जैसा हो सकता है कि यहाँ पे मैं वीडियो कॉल फंक्शन ऐड कर सकूं। और वहीं पे किंगू कह रहा था कि जियोफेन ये किस तरह का चिकन है। उन दोनों के पीछे में सिस्टम लेडी को दिखाया था जो चेनफेन और किंगू को जाते हुए देख रहा है। और वहीं पे सिस्टम लेडी मनी मन में कह रहा था कि तुम डैम डाकू, तुम सब सिर्फ इंतजार करो जब मुझे सभी रेस्क्यू करने के लिए आएगा। सीन शिफ्ट तो मैं जेस्पर लेक प्लेस को दिखाया था। वहीं पे कोई वही जेड को पकड़ के रखा होता है जो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट किया जाता है और उसको तोड़ दिया होता है और वो चिल्लाते हुए कह रहा था कि यू आइसलैंड। फिर हमें फाइनली उस इंसान को दिखाया था जो एक लड़की होती है और वो जेस्पर लेक का होली मास्टर होता है। और फिर वो कहता है कि तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ एक ऑलमाइटी को चैलेंज करने का, लगता है तुम्हारे पास कुछ हिम्मत है, मैं उस लैंड को पूरा उखाड़ दूंगा और मेरे यू को रेस्क्यू करूंगा। तो यही पे आज का एपिसोड खत्म। भागो यहाँ से। भागने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो लाइक नहीं किया तो वीडियो लाइक कर देना। और आपको कोई भी पर्सनल ओपिनियन वगैरह देना हो तो वीडियो डिस्क्रिप्शन का लिंक मिल जाएगा, फॉलो में से जो भी करना है करो। और हाँ गाइस, इस सीरीज का जितना चैप्टर आगे जा रहा है उतना ही स्टोरी कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहा है। तो देखते आगे क्या होता है, सिस्टम लेडी का क्या होता है, उसके साथ क्या हुआ, उसको मेमोरी को क्या हो गया, और ये जेस्पर लेक का होली लेडी कौन है और इसे यू को कैसे मिला, यानी सिस्टम लेडी को कैसे मिला, सब कुछ हमें आगे के चैप्टर में मिल जाएगा, यानी आगे के एपिसोड में मिल जाएगा। तो बने रहे हमारे चैनल के साथ। तब तक के लिए सायोनारा।